तो भाई शुरू करें। तो भाई हमने 88 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे सवाल, है ना। वहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, ठीक है। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो 80 करेंगे, ठीक है। चलो तो भाई देखो इसका आंसर बताओ जल्दी। 2017 में सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है। चलो बताओ जल्दी भाई आंसर्स का। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ठीक है। कौन सा आंसर दोगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? सी। तरीके वही है सब कुछ, है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ो, आंसर दो, ठीक है ना, विदाउट पेन और पेपर, ठीक है। चलिएगा, तो कथन में दिया हुआ है 3 कथन है। सभी कागज पीले हैं, सभी पीले समाचार पत्र है, कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय है। तो जैसे कि निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ समाचार पत्र कागज है और कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। तुमने सबसे पहले देखते ही इसको उड़ा दिया होगा, समझ रहे बात को, क्योंकि सारे के सारे जो कथन है हमारे वो पॉजिटिव है और यहाँ पे निष्कर्ष कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं देता। बात समझ में आई? तो हमारा तीसरा ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को? क्लियर हो रही बात यहाँ तक भाई? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं भाई, राष्ट्रीय और पीले पे तुम्हारा आंसर क्या था? सी ऑप्शन बता रहे तुम, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। राष्ट्रीय और पीले की बात कर रहा, तो राष्ट्रीय कहाँ मिलेगा देख लो। राष्ट्रीय तुम्हारा कहाँ पे है भाई? पहले दूसरे में तो है नहीं, राष्ट्रीय है तुम्हारा तीसरे में। और पीले कहाँ मिलेगा? पीले पीले मिलेगा तुम्हारा किसमें? दूसरे में भी है और पहले में भी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा कि कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। अब मुझे बताओ, ये इसमें कुछ राष्ट्रीय पीले है, पीले दूसरे में भी है और पहले में भी है। तो इसमें देखो तीसरे में पहले में कोई कॉमन टर्म तो नहीं है, कॉमन टर्म तो नहीं है। तो इसका मतलब तीसरे को पहले के साथ तो मैं कनेक्ट कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो अब देखो पीले तुम्हारा सेकंड में भी है, समझ रहे बात को। तो राष्ट्रीय को पीले के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म। यहाँ पे तो कुछ समाचार पत्र लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ समाचार पत्र लिखा हुआ है, तो क्या कभी कनेक्शन होगा? तो इसका मतलब कभी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय पीले वाले गलत है, राष्ट्रीय पीले वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र कागज है, कुछ समाचार पत्र कागज है, तो समाचार पत्र को कागज के साथ मिला दिया, यहाँ पे इनका कनेक्शन कर दिया। तो ये सभी पीले से कुछ पीले कैंसिल आउट हो गया, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? करेक्शन हो गया, सभी पीले से कुछ पीले कट गया। तो कुछ समाचार पत्र कागज है, कुछ समाचार पत्र कागज है, ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड निष्कर्ष। तो आंसर क्या आ गया? केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। बताओ समझ में आ गया क्या? सबका यही था आंसर, ठीक है ना। पिछली वीडियो देख लो तुम एक बार, तो ये सारी चीज समझ में आ जाएगी किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 90। कथन दिया हुआ है कुछ आभूषण हीरे है, कुछ हीरे हार है, सभी हार अंगूठियां है। निष्कर्ष है कुछ अंगूठियां हीरे है, कुछ अंगूठियां हार है, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है। तो सबसे पहले तो तुमने इसको ही उड़ाया होगा, है कि नहीं? उड़ा दिया, इसको खत्म कर दिया, जान से मार दिया। कतई है तीसरे वाला, ठीक है ना। क्योंकि सारे के सारे निष्कर्ष कैसे, कथन कैसे है? पॉजिटिव। निष्कर्ष कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको तो देखते ही काट दिया तुमने। क्लियर होगी बात? तो अब चेक करोगे तुम्हारा आंसर क्या है वैसे? बी ऑप्शन बता रहे तुम, सबका बी ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं कौन सा। तुम कुछ बच्चे ए बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे। चलो देखते हैं किसने सही बताया, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे अंगूठी है और हीरे है, तो सबसे पहले अंगूठी और हीरो को देखो कहाँ पे मिलेगा। तो अंगूठी और हीरे देखो, इनको कनेक्ट कर रखा गया, अंगूठी को हीरे से कनेक्ट कर दिया कि कुछ अंगूठियां हीरे है, कुछ अंगूठियां हीरे है। तो यहाँ पे सभी हीर हार और हार कैंसिल आउट हो गया, कनेक्शन हो गया। इसका मतलब दूसरे तीसरे को कनेक्ट कर दिया। इसमें कुछ अंगूठियां हीरे है, उल्टा पढ़ दिया गया कुछ अंगूठियां हीरे है। सही हो गया क्या भाई? ये सेकंड और थर्ड, दूसरे और तीसरे से को कनेक्ट करके निकला है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो कुछ अंगूठियां हार है, कुछ अंगूठियां हार है। अरे उल्टा पढ़ दिया, रिवर्स पढ़ दिया, कुछ अंगूठियां हार है, तो ये थर्ड को उल्टा रीड कर दिया। बात समझ में आ रही? ठीक है भाई। तो इसका मतलब आंसर क्या है? पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा कौन सा है? पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ये कौन था? सेकंड अनुसरण करता है। हाँ, ये तो गलत हो गया भाई। तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। बताओ समझ में आया क्या? तुम्हारा कितनों का था ए ऑप्शन? हाथ खड़े करियो। ए ऑप्शन 3-4 बच्चों का था बस, है, बाकी का नहीं। तुम्हारा था? ठीक है, तो समझ में आया तुम्हारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। बताओ, ये 2019 का है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ है, कोई पेड़ शाखा नहीं है। निष्कर्ष कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ शाखाएं
दिए हैं भाई, देखते उड़ा दो सवाल को, बड़ा आसान हो गया। बताओ जल्दी आंसर। आया किसी का? सी। सी बता रहे भाई बच्चे, सब का यही है। कितनों का हाथ खड़े करके बताओ। लगभग सब का ही है। नहीं पता लग रहा, नहीं पता लग रहा। घूम फिर से तुमने पिछली वीडियो देख ली मेरी सारी, तो वही यही कारण है बस, वरना इसी रफ्तार से बताते तुम भी, जैसे कि ये सवाल बता रहे ना विदाउट पेन और पेपर, है ना ये। हाँ, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ है, कोई पेड़ शाखा नहीं है। यहाँ पे बर्तन शाखा और बर्तन शाखा, शाखा दिख रहा तुम्हें, यहाँ पे भी शाखा दी है। तो भाई साहब शाखा वाला ना निगेटिव है। स्टेटमेंट कैसा है शाखा वाला? निगेटिव। तो मैं समझ गया कि अगर शाखा के साथ कोई शब्द आया तो वो निगेटिव में ही आना चाहिए। अगर शाखा के साथ कोई शब्द होगा वो निगेटिव ही बनेगा, क्योंकि शाखा के साथ पेड़ नहीं आना चाहिए। अगर पेड़ भी आया तो भी निगेटिव, या शाखा के साथ बर्तन भी आया तो भी निगेटिव निष्कर्ष देगा, शाखा के साथ दिया भी आया तो भी निगेटिव निष्कर्ष ही देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है शाखा के साथ बर्तन आ रहा है लेकिन पॉजिटिव निष्कर्ष है, और हमने कहा कि कनेक्शन जब करोगे ना पॉजिटिव निगेटिव का तो हमेशा निगेटिव ही बनता है। क्लियर होगी बात? तो ये पॉजिटिव होने की वजह से गलत कर दिया मैंने, देखते ही पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बात समझ में आ रही? ठीक है ना। यहाँ पे भी शाखा है और शाखा के साथ अगर कोई भी शब्द आया तो वो निगेटिव ही देगा, ये पॉजिटिव बना दिया इसने, तो इसको भी हमने गलत काट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अब देखते हैं पेड़ और दिया कहां मिलेगा। पेड़ और दिया उल्टा रीड कर दिया, कुछ पेड़ दिए हैं कुछ पेड़ दिए हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट ने अपना खुद का दिया उल्टा रीड करके, कुछ पेड़ दिए हैं। क्योंकि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट को तुम उल्टा रीड करते हो तो हमेशा कुछ से स्टार्ट करते हो, बात समझ में आई? तो कुछ पेड़ दिए हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है ये सी ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आ रहा समझ में किस तरीके से हम देख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताओ। सभी कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल लाल है, कोई कलम नीला नहीं है, ठीक है ना। तो कोई पेंसिल लाल नहीं है ना, कुछ पेंसिल कलम है, कोई लाल नीला नहीं है। ये तीन निष्कर्ष हो गए, बता रहा है इसमें से कौन सा होगा। कौन सा? ए बी सी डी? ए ऑप्शन ये बता रहे तुम? ऑप्शन ए सब का यही है, पक्का? कर ले चेक। चलो देखते हैं भाई, स्पीड तो काफी होगी तुम्हारी अच्छी, है ना। तो पेंसिल और लाल की बात कर रहा है यहाँ पे पेंसिल और कलम की बात कर रहा है, यहाँ पे लाल नीले की बात कर रहा है। तो पहले पेंसिल लाल देख लो कहां पे मिलेगा। तुम कहोगे पेंसिल तो पहले वाले में है, पेंसिल दूसरे वाले में भी है, और लाल इसमें भी है। तो पेंसिल लाल तो भाई तुम्हारा इसमें मिल गया क्या? पेंसिल लाल इकट्ठा मिल गया एक जगह ही। तो अगर तुम्हें अलग अलग की वजह इकट्ठा मिल रहा ना, तो पहले इकट्ठे वाले को प्रायोरिटी दोगे, प्राथमिकता किसको दोगे? पहले इकट्ठे वाले, कि पेंसिल और लाल तुम्हें सेकंड में मिल गया। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या ये कभी निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष देगा? ये क्या दे दिया इसने, तो क्या कर दोगे? गलत। क्या कर दोगे? गलत। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम चले पेंसिल और कलम पे। पेंसिल कहां मिलेगी तुम्हें? पेंसिल और कलम देखो तुम्हें पहले वाले में मिल गया, एक साथ मिलेगी। तो कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, उल्टा रीड कर दिया गया। अगर उल्टा रीड कर दिया तो बिल्कुल सही हो गए। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लाल और नीले की बात कर रहा है भाई। लाल और नीला कहाँ मिलेगा? लाल तुम्हें मिलेगा भाई दूसरे वाले में, नीला तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? तीसरे वाले में। तो लाल नीले को कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया भाई? ये लाल वाला क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? निगेटिव। और तुम जानते हो जब पॉजिटिव को निगेटिव के साथ बिठाते हो तो बनेगा तो निगेटिव निष्कर्ष। बात समझ में आ रही? लेकिन कनेक्शन करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए, और कम से कम किसी एक कॉमन टर्म से पहले ये तो सभी हो या कोई नहीं हो। तो मैं देखता हूं उसमें कोई कॉमन टर्म मिल भी रही कि बस ऐसे ही चल रहा मामला, ठीक है ना। तो भाई दूसरे तीसरे में कोई कॉमन टर्म तो है ही नहीं, है तो नहीं ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कनेक्शन तो नहीं कर पा रहे। लेकिन चलो एक काम कर लो, हम पहले वाले के पास पहुंचते हैं इन दोनों को लेके कि भाई हमारा कनेक्शन करा दो। तो कनेक्शन करने के लिए देखते क्या होता है। तो कुछ पेंसिल से सभी पेंसिल कैंसिल आउट होगी क्या? फिर यहाँ पे देखा सभी कलम से कोई कलम कैंसिल आउट हो गया। तो पहले वाला स्टेटमेंट खुद मिट गया भाई इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सब बता रहा कि ये चीजें
बात समझ में आई। अब हमने देखा कि कनेक्शन करने के बाद जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो किससे शुरू है, कुछ से शुरू है। पॉजिटिव स्टेटमेंट किससे शुरू है, कुछ से शुरू है। अगर कुछ से शुरू है तो केवल पॉजिटिव से निगेटिव रीड किया जाएगा, केवल पॉजिटिव से निगेटिव रीड किया जाएगा। और एज इट इज क्या पढ़ोगे, कुछ लाल नीले नहीं है, कुछ लाल नीले नहीं है, यहाँ क्या है, कोई लाल। तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। लेकिन सही जवाब क्या था इसका, अगर ये होता ना यहाँ पे गलती से भी कि कुछ लाल नीले नहीं है, तो हमारा जवाब सही हो जाता है। समझ रहे बात को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई लाल नीला नहीं है, इसलिए गलत हुआ ये। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों ने बस ऐसे ही गलत काट दिया इसको, है ना। अगर भाई इनमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो तुमने देखा ना, जब इसमें कॉमन टर्म नहीं है तो पहला स्टेटमेंट रखा ना, इसके थ्रू देखो करेक्शन हो पा रहा क्या। यहाँ पे हो गया कनेक्शन, ना होता तो भी गलत हो जाता, समझ रहे। और यहाँ पे हो गया कनेक्शन, होने के बाद सही होना चाहिए था, कुछ लाल नीला नहीं है, ये अगर होता ना इसमें तो ये सही हो जाता। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि स्पेशल केस बन जाएगा ना ये पॉजिटिव वाला। कोई डाउट, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। बताओ जल्दी। कुछ कप प्लेटें हैं, सभी चम्मचें नीली है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। निष्कर्ष 4 है। कुछ कप चम्मचें नहीं है, कुछ प्लेटें नीली नहीं है, कुछ कप नीले नहीं है, कुछ नीले प्लेट नहीं है। सारे के सारे निष्कर्ष निगेटिव है, दिख रहे तुम्हें। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2017 में पूछा गया, ठीक है ना। बताओ जल्दी। कह रहा कि कुछ कप चम्मचें नहीं है। डी केवल फर्स्ट और फोर्थ, किसका है ये, सम्मी तुम्हारा है, फर्स्ट और फोर्थ। डी तुम्हारा है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा कौन सा है, पहला। तो भाई कुछ बच्चे तो ए कह रहे, कुछ बच्चे डी कह रहे। अधिक बच्चे ए पे है कि डी पे है, ये बताओ। ए वाले हाथ खड़े करो एक बार, ए वाले, ए वाले। अच्छा, डी वाले कितने हाथ खड़े करो, डी वाले, डी वाले इक्वल से ही हो रहे भाई, हैं। चलो ध्यान दो भाई, हम चेक करते हैं भाई। कप और चम्मच की बात चल रही है भाई, यहाँ प्लेट नीली की बात चल रही, कप और यहाँ प्लेट नीली की बात है, या कप नीले की बात है, या नीले प्लेट की बात है। यानी कि दो ऑप्शन तो है, दो निष्कर्ष तो ऐसे है जो नीली प्लेट की बात चल रही। किसकी, नीली प्लेट, नीली प्लेट। दो ऑप्शन तो, दो निष्कर्ष तो ऐसे हो गए जिसमें नीली प्लेट है, बाकी दो ऐसे है जिसमें कप चम्मच और कप नीले है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम कप चम्मच को देख ले, कप चम्मच कहाँ मिलेगी। तो तुम कहोगे सर कप तो है पहले वाले में, चम्मच है दूसरे वाले में, क्लियर होगी बात। और चम्मच है तुम्हारे तीसरे वाले में भी। तो कप पहले वाले में, चम्मच दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कप को चम्मच के साथ भिड़ाऊंगा, यानी कि पहले दो को भिड़ाने की कोशिश करूंगा। कप और चम्मच, यहाँ पे कॉमन टर्म तो नहीं है, प्लेट है नीली है, कॉमन टर्म तो नहीं है, इसका मतलब पहले को दूसरे को मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो क्या पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर लो, है ना। तो मैं देखो पहले को तीसरे के साथ अगर कनेक्ट करता हूं तो तुम कहोगे सर कोई प्लेट से कुछ प्लेट कट जाएगी, और कुछ कप चम्मच नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है, और एज इट इज बनेगा, स्पेशल केस आ गया। बोलो, कुछ कप चम्मच नहीं है, कुछ कप चम्मच नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। तो ये किससे हुआ भाई, ये पहला और तीसरे को आपस में कनेक्ट करने से हुआ। बोलो बात सही है क्या, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कितना साफ साफ सुथरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, कि कुछ कप चम्मच नहीं है, ये रहा स्पेशल केस, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ रहे बात को, पहला क्लियर हो गया। मिटा दो इसको ऊपर, थोड़ा और क्लियर से समझ जाओगे तुम। यहाँ से मैंने इसको गायब कर दिया ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, पहला और तीसरे को कनेक्ट करने से ही मिल गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दो भाई, मुझे ये बताओ, इसमें प्लेट नीली की बात चल रही क्या, प्लेट और नीली। प्लेट कहाँ मिलेगी, तुम कहोगे सर प्लेट तो पहले वाले में है ना। प्लेट और कहाँ है, प्लेट भाई तीसरे में भी है। और नीली का है, नीली भाई तुम्हारा किस में है, दूसरे में है। तो ये तो पहले दूसरे को कनेक्ट किया या तीसरे दूसरे को कनेक्ट किया,
बात समझ में आई? तो प्लेट, कुछ प्लेट नीली नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इस प्लेट को इस नीली के साथ कनेक्ट करूं तो कॉमन टर्म भी तो चाहिए। कप चम्मच है, कॉमन टर्म तो नहीं है ना। तो इसका मतलब पहले को मैं दूसरे के साथ तो नहीं बिठा पाया। समझ रहे बात को? तो तुम एक काम कर लो, प्लेट नीली की बात चल रही तो प्लेट ये रहा और नीली ये रहा, तो इनको कनेक्ट कर लो। कर दूं क्या? इनको तो कनेक्ट कर सकता हूं, प्लेट नीली को। कॉमन टर्म चाहिए। अब कॉमन टर्म क्या है, अब ये बताओ मुझे। कॉमन टर्म सभी चम्मचे और कोई चम्मच, खत्म हो गया। सभी चम्मच है और कोई चम्मच, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है, यहां नो लिखा होगा। समझ रहे बात को? यहां सभी चम्मच है, यहां कोई चम्मच है, कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ स्टेटमेंट निष्कर्ष कहलाया। लेकिन मैंने कहा कि जब तुम पॉजिटिव निगेटिव को कनेक्ट करते हो ना, कनेक्शन से पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट को ये देख लो एक बार कि स्पेशल केस तो नहीं बनता। बनेगा तो निगेटिव ही ना, ये स्पेशल केस तो नहीं बन रहा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है कुछ, तो ये तो स्पेशल केस आ गया ना, ये तो स्पेशल केस आ गया ना। तो क्या पढ़ोगे? एज इट इज। क्या पढ़ोगे? एज इट इज, पॉजिटिव से निगेटिव। कुछ नीली, कुछ नीली प्लेट नहीं है, कुछ नीली प्लेट नहीं है, कुछ नीली प्लेट नहीं है, कुछ नीली प्लेट नहीं है। दिख गया तुम्हें? नीली प्लेट में एक ही बनेगा, ये स्पेशल केस है, नीली प्लेट वाला ये गलत हो गया। बात बताओ समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अब आ जाओ कप नीले पे। कप नीले कहाँ मिलेगा? मिटा दो इसको, कैसे बना है सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ तुम किस पे? कप नीले पे आ जाओ भाई। कप नीला कहाँ है? कप ये रहा और नीला ये रहा, तो कप को नीले से कनेक्ट करो। यहाँ पे सभी चम्मचे हैं, यहाँ पे कुछ चम्मचे हैं, वो सॉरी कुछ प्लेटें हैं, तो कनेक्शन तो नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ पे कप नीले नहीं है, अब कप नीले नहीं है, अब ध्यान दो, यहाँ पे तो कप भी नहीं है नीले भी नहीं है, इसका मतलब कप नीले को हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि कप नीले यहीं पे था, यहाँ पे कप नीला है ही नहीं, तो तीसरे से तो कोई फायदा होगा नहीं। बताओ होगा क्या? ना हम तीसरे से कहीं कनेक्शन कर पा रहे। कर पा रहे क्या? कप नीले को अगर तुम्हें कनेक्ट करना, देखो यहाँ पे कोई प्लेट से कुछ प्लेट, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सभी चम्मच है, यहाँ पे कोई चम्मच है, तीसरे से अगर निगेटिव के थ्रू हम दो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसके थ्रू कनेक्शन किया? निगेटिव के थ्रू कनेक्शन किया। किया कि नहीं? वो जो मैंने लास्ट में केस बताया था वो आ गया यहाँ पे कि भाई देखो, कप नीले में हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे पहले और दूसरे में कोई कॉमन वर्ड नहीं था। लेकिन हमारे पास तीसरा एक स्टेटमेंट रखा हुआ है, ये दोनों ने इसके पास जाके बोल रहे हैं कि भाई हमें कनेक्शन करा दो। तो हमने कहा यहाँ पे कि कोई प्लेट कुछ प्लेट कनेक्शन, यहाँ पे सभी चम्मच से कोई चम्मच कनेक्शन, तीसरे वाला खुद मिट गया लेकिन इनको बिड़ा के चला गया, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि कनेक्शन के बाद तुम ये देख लो कि दोनों पॉजिटिव वाले सम सम से शुरू तो नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला देख रहे तुम, सम से है क्या? यहाँ से तुम पॉजिटिव वाला देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है? सम है क्या? तो एक दोनों तरफ से स्पेशल हो गया, और दोनों तरफ से स्पेशल में तुम जानते हो नो रिलेशन आ जा, कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? 3 केस बताए थे, वो तीसरा केस आ गया इसमें लास्ट वाला। क्लियर है बात? तो आंसर क्या है इसका? पहला और चौथा। पहला और चौथा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और तुमने बताया भी डी था, तुम्हारा बिल्कुल सही है आंसर। क्लियर होगी बात? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जितने भी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताए, सारी चीजें लगी हुई है क्वेश्चनों में, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। और सारे पेपर में आए हुए सवाल है, कोई भी फर्जी सवाल नहीं है, ठीक है ना। सारे का आंसर यही है। इसका आंसर क्या था? पहला और चौथा, पहला और चौथा। कोई डाउट तो नहीं कि डायग्राम में बहुत टाइम लग जाएगा यार, और श्योरिटी नहीं मिल पाएगी सही होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं डायग्राम से कभी बताता ही नहीं किसी बच्चे को। अगर तुम बनाओगे, कुछ कप प्लेटें है, देखो कप हो गया, ये कप हो गया, कुछ कप प्लेटें है, ये प्लेटें हो गया, ये क्या हो गया? प्लेटें हो गया। कुछ कप प्लेटें है, सभी चम्मचें नीली है। अब सभी चम्मचें, जितनी भी चम्मचें है, चम्मच होगी, चम्मच, सब की सब चम्मच क्या है? ये नीली है, ये क्या होगी भाई? नीली होगी। अब कह रहा कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो एक तो फिगर ये बनेगी इसकी। अब जरूरी थोड़ी ये यही बनेगी, ऐसा भी तो हो सकता है ये ऐसी बन जाए फिगर कि कप प्लेट, ये कप हो गया, ये प्लेट हो गया। कह रहा कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, ये फिगर ऐसा बन जाए कुछ, ये चम्मच, ठीक है भाई, और ये नीली, ये सेकंड फिगर हो गया, ठीक है, ये पहली फिगर होगी।
ठीक है ना, यहाँ पे बीच में और आ गया कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कह रहा कि कुछ कप चम्मचे नहीं है, यहाँ पे कुछ कप चम्मचे नहीं है, या तो कोई भी कप चम्मच नहीं है। अब बच्चे के दिमाग में ये भी तो आ सके ना कि जब कोई भी कप चम्मच नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कुछ कप चम्मच नहीं है, तो बच्चा सोचेगा क्या पता कुछ कप ही तो चम्मच नहीं है, कुछ बाकी बचे हो, बाकी बचे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कप चम्मचे नहीं है। अगर मैं इसको ये देखूं कि कुछ कप चम्मच नहीं है, कि यहाँ पे कोई भी कप चम्मच नहीं है, तो इसका मतलब कुछ कप भी चम्मच नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा दिमाग लगा होगा कि कुछ कप चम्मच नहीं है, बाकी बच्चे हो सकते हैं, ऐसे भी तो दिमाग लगा सके ना बच्चा, ठीक है ना। तो अगर मैं उस बात को छोड़ के इस पे काम करूँ कि कुछ कप चम्मच नहीं है, यहाँ पे कुछ कप चम्मच तो नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कप चम्मच तो नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाला हमारा सही हो गया, समझ, दोनों में सही हो गया, ठीक है ना। फिर मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्लेटें नीली नहीं है, कुछ प्लेटें नीली नहीं है, भाई यहाँ तो सही कह रहा, दूसरे में बिल्कुल सही कह रहा है ही नहीं, कुछ प्लेटें नीली तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ प्लेटें क्या होगी, नीली होगी, ये गलत हो गया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो गया यहाँ पे भी गलत, क्लियर होगी बात। फिर मैं तीसरे को चेक कर लेता हूँ तीसरे में हम देख रहे हैं कि कुछ कप नीले नहीं है। अब कुछ कप नीले नहीं है तो नहीं, कुछ कप नीले तो नहीं है, कुछ कप नीले नहीं है तो नहीं भाई। तो जैसे मैंने पहले आधार पर राइट किया था इसको, उसी आधार पे ये सवाल आ गया कुछ कप नीले नहीं है, तो यहाँ पे भी सच्चाई है, सच है बिल्कुल, कुछ कप नीले नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कप नीले नहीं है, यहाँ पे भी तो है ना ऐसा, क्योंकि चित्र को तीसरा भी बनाया जा सकता है। तीसरा बताओ क्या बनेगा, तीसरा बनेगा ये इधर, मतलब ये ऐसा बनेगा, ऐसे ये वाला, ये बनेगा, ठीक है ना। ये कप हो गया, ये प्लेट हो गया, ठीक, ये चम्मच हो गया। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, नीली। अब हमें तीसरे में भी चेक करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि कुछ कप नीले नहीं है, तीसरे वाला, तो भाई बिल्कुल सही है, कुछ कप नीला नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। कुछ कप नीले नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ कप नीले हो जाएंगे, तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा गलत हो गया, सारा गलत हो गया, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं चौथे वाला, कुछ नीले प्लेट नहीं है, कुछ नीले प्लेट नहीं है, भैया कोई भी नीला प्लेट नहीं है, तो कुछ नीले भी प्लेट नहीं है, सही हो गया, कुछ नीले प्लेट नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ कुछ नीले प्लेट नहीं है, भाई यहाँ तो हो गया, तो इसमें क्या हो गया, गलत, तो ये तो दूसरे से ही कट गया, तो बताओ ये हमारा सही आ रहा, और उत्तर भी यही है, केवल फर्स्ट और फोर्थ। अब बताओ इसमें गलत हो गया ना, तो इसलिए वेन डायग्राम से नहीं कराते, कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाए यहाँ पे। और डायग्राम भी देखो 3 बन गए, क्या बताओ और भी बन जाए इसमें, समझ रहे बात को। तो बताओ इतना टाइम वेस्ट थोड़े करोगे पेपर में, हमें जितने भी मैंने तुम्हें अप्रोच बताई वे सारी की सारी लगेगी इसमें, है ना, और सब बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा एकदम से, कोई डाउट तो नहीं। तो इसलिए कह रहा कि भाई वही पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, बस चक्कर में ही ना पढ़ो अब ये चीज है भाई, आसान से सवाल आ गया तो तुम वेन डायग्राम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल अगर इस टाइप के आ गए ना तो फिर क्या करोगे। और ये आए हुए सवाल है भाई, और यूपी ट्रिपल एस में तो खासकर ऐसे ही सवाल मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना, हल्के फुल्के सवाल नहीं आते वहां पे, ठीक है भाई, समझ में आया, ठीक है। तो मैं इस कदर तुम्हें पढ़ा के चल रहा है ये चैप्टर कि चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे लो, तुम्हें बार बार इससे डरने की जरूरत नहीं पड़ने की, एक बार में पूरा सटीक एकदम पूरा जीरो से टॉप लेवल तक मैं तुम्हें करा के चल रहा। और अभी मेरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, अभी मैं एक सीट और कराऊंगा तुम्हें, फिर उससे अगली सीट तुम पे डिपेंड करेगा तुम्हें करनी है कि नहीं करनी, अगले सीट में एक और करा दूंगा फिर, ठीक है ना। बाकी तुम इस तरीके से तो पढ़ो कि सवाल से बिल्कुल फ्री हो जाओ, अगर सवाल आया तो गलत ना करो, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 2019 एमटीएस बताओ क्या है, एमटीएस की नौकरी 2019 में आ रहा, और पेपर में देखो सवाल कैसा आया। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है मेरे पास जो मैं फर्जी सवाल लेकर आ रहा तुम्हारे सामने। तो कुछ मेज कान है, सभी कान चम्मच है, कुछ चम्मच गिलास है, ठीक है। निष्कर्ष है कुछ गिलास मेज है, कुछ गिलास कान है, बड़ा सिंपल सा सवाल है ना। सी ऑप्शन बता रहे बच्चे लोग, और बताओ सबका ही है, सी है, सी है। देखो चलो चेक कर लेते हैं भाई, ये गिलास मेज की बात कर रहा क्या, अब गिलास मेज की बात कर रहा मेरे भाई, गिलास कहाँ मिलेगा तीसरे में, मेज कहाँ मिलेगी पहले में, इसका मतलब पहले को तीसरे के साथ बिठा दिया इसने,
ठीक है ना, पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, कॉमन टर्म देखो है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो दूसरे के पास पहुंच जाओ, चले गए। सभी कान कुछ चम्मच कनेक्शन नहीं होता भाई, होता तो नहीं, नहीं होता ना, क्योंकि पहले को तीसरे के साथ डायरेक्ट तो नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो हम पहुंचे किसके पास, दूसरे के पास सभी कान से कुछ कान तो कट गए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चम्मच है, यहाँ पे भी कुछ चम्मच है, ये नहीं कट पा रहा, तो कट नहीं पा रहा, तो इसका मतलब मेज गिलास वाले सारे गलत है, मेज गिलास वाले सारे गलत है भाई साहब, गलत हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। गिलास कान पे देखो कहाँ है, गिलास और कान को पकड़ लो भाई, गिलास कान ये रहा, इनको बिठा दिया आपस में, क्या है, कुछ चम्मच कनेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो गया, बात समझ में आ रही। तो आंसर क्या होगा, न ही निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, भाई ये था सवाल, सी नहीं था, तुमने पहला बता दिया। बताओ, सारी चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई फिर भी गलत बता दी है, रिपीट कर दूं? चलो रिपीट देख लो भाई, गिलास और मेज, गिलास ये रहा, मेज ये रहा, भाई इस मेज को इस गिलास के साथ कनेक्ट करना मुझे, तो मैं पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट करने की साजिश में हूं, अब तो मैं देखता हूं कि कोई कॉमन टर्म मिलेगा क्या, यहाँ कॉमन टर्म तो नहीं है, पहले तीसरे में कोई कॉमन टर्म तो नहीं है, तो ये दोनों रोते रोते दूसरे के पास पहुंचे, कहने लगे भाई हमें कनेक्ट करा दो, कहने लगे ठीक है भाई अभी करा रहा, तो ये कनेक्शन हो गया, कुछ कान सभी कान यहाँ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चम्मच लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ चम्मच लिखा हुआ है, ये आपस में नहीं कट पा रहा, क्योंकि कम से कम एक कॉमन वर्ड से पहले सभी या कोई नहीं होना जरूरी है, तो ये तो आपस में कनेक्ट नहीं हुआ ना, मैंने कहा था कि जो तीसरे वाला होता है वो खुद मिट जाता है, खुद खत्म हो जाता है, पर दोनों को कनेक्ट करा देगा, क्लियर होगी बात, लेकिन इसने मना कर दी रास्ते में, क्या लगा नहीं भाई मैं नहीं मिटने का, समझ रहे बात को, तो इसने कनेक्शन नहीं कराया, समझ गया बात को, तो इसका मतलब मेज और गिलास वाले सारे गलत हो गए, तो ये गलत हो गया, ये क्यों गलत है पता है, कान और गिलास कुछ चम्मच कनेक्शन हो ही नहीं कहीं, तो पहले ही ऑप्शन हो गया, बताओ समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट बताओ जल्दी, थोड़े से रह रहे, दो चार सवाल और करके जाओ फिर है। सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे बंदर है, कोई बंदर बाघ नहीं है, सभी घोड़े बंदर है, कुछ गधे बाघ हैं, है ना, और कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर गधे हैं, बताओ जल्दी। ओम शांति। बताओ जल्दी भाई, तुम इधर बैठ जाया करो ना, डी आंसर बता रहे भाई, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है ना, चेक करे, घोड़े बंदर, कहाँ है घोड़ा, ये रहा, बंदर ये रहा, कनेक्ट कर दिया क्या, कर दिया, कुछ गधे, सभी घोड़े बंदर है, सभी घोड़े बंदर है, सही हो गया क्या, बात समझ में आई, ये तो पहले और दूसरे को कनेक्ट करने से मिल गया, क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ में आ रही बात तुम्हारे यहाँ तक, ठीक है भाई, चलिएगा, ये क्या है यहाँ पे, गधे बाघ, गधा कहाँ है, ये रहा, पहले में भी है, दूसरे में भी है, बाघ में भी है, अरे बाघ आ गया भाई, अरे बाघ अगर आ गया, बाघ के साथ जो भी आओगा निगेटिव बनेगा, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये गलत हो गया, बस निगेटिव पॉजिटिव देख के गलत काट दिया, बाघ के साथ जो भी शब्द आ गया वो निगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे बाघ था, हर बाघ के साथ निगेटिव नहीं आया गधा, तो इसका मतलब क्या है, गलत हो गया, ठीक है ना। बंदर घोड़े वाली बात करो, बंदर घोड़ा ही रहा, कुछ बंदर घोड़ा है, कुछ बंदर घोड़ा है, उल्टा पड़ रखा आ गया, उल्टा पड़ रखा सही हो गया, बंदर गधे की बात कर आ गया, बंदर गधे की उल्टा पड़ दो, कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, सही हो गया क्या, तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था भाई तुम्हारा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में आया हुआ सवाल 2016 का एग्जाम में, ठीक है ना, जल्दी बताओ। सभी इतिहासकार गायक है, सभी गायक संगीतकार है, कोई अभिनेता संगीतकार नहीं है, ठीक है ना। निष्कर्ष है, कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, सभी गायक अभिनेता है, ठीक है ना, कुछ अभिनेता गायक है, कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है। बताओ जल्दी भाई, जल्दी बता दो भाई, मैं इतने सेल डाल दूं, ठीक है।
चलो जल्दी बताओ। डी। डी आंसर बता रहे हैं भाई बच्चे, चेक करें। चलो चेक कर लेते हैं भाई हम। कहाँ गया? सुना तो भी सुना, वो कहाँ रख दिया मैंने, पता नहीं कहाँ गया। पेन कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रखा? अच्छा ये रहा मेरे पास ही है। चलो चलो भाई ध्यान दो। भाई इतिहासकार संगीतकार के बीच की बात चल रही है। इतिहासकार और संगीतकार के बीच की बात चल रही है, गायक अभिनेता की और गायक अभिनेता की। दो निष्कर्ष तो ऐसे है जो गायक और अभिनेता है। तो चलो पहले दो निष्कर्ष एक जैसे है, गायक अभिनेता वालों को देख लो कहाँ है। गायक ये रहा, अभिनेता ये रहा। अरे अभिनेता वाला भाई निगेटिव है, जहां भी अभिनेता होगा निगेटिव बनना चाहिए, अभिनेता के साथ निगेटिव बनेगा। ये गलत हो गया कि दोनों दोनों के दोनों पॉजिटिव बना रखे क्या? तो इस तरीके से देख के हटा दो, क्योंकि निगेटिव में अभिनेता है, अभिनेताओं के साथ जो भी शब्द आएगा वो निगेटिव आना चाहिए कि नहीं। ये दोनों पॉजिटिव है, गलत काट दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना सेकंड का समय लगेगा इस तरीके से चेक करने में, ठीक है ना। चलो भाई इतिहासकार संगीतकार, यहाँ अभिनेता इतिहासकार है ना। पहले इतिहासकार संगीतकार को देख लो। इतिहासकार कहाँ है? ये रहा। संगीतकार का है भाई ये रहा, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो अगर मैं इतिहासकार और संगीतकार को बिठाता हूं पहले और दूसरे को, तो सभी गायक कुछ गायक है तो भिड़ गया भाई। सभी इतिहासकार संगीतकार है, ये होना चाहिए था। ये कह रहा कि कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, ये पहले दूसरे को कनेक्ट कर दिया, और पहले दूसरे को कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन इसने निगेटिव बना दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बात बताओ समझ में आया क्या? ठीक है ना भाई। तीन गलत हो गए तो चौथा तो अपना आप ही सही होना। चेक कर लो क्यों होना। अभिनेता और इतिहासकार की बात कर रहा भाई मैं, अभिनेता और इतिहासकार की। देखो ये रहा अभिनेता, ये रहा इतिहासकार, इनको आपस में कनेक्ट करना है, कर दो कनेक्ट। और कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म। यहां संगीतकार है, यहां गायक है, कनेक्ट तो नहीं हो पाया, डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो तुम किसके पास पहुंचो? दूसरे के पास पहुंचो। कहने लगा भाई हमें कनेक्ट करा दो, कहने लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कुछ गायक, सभी गायक, कुछ संगीतकार, कोई संगीतकार, हो गया कनेक्ट, हो गया कनेक्ट। भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव के थ्रू कनेक्शन होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव के थ्रू कनेक्शन हुआ, पॉजिटिव निगेटिव आपस में भिड़ेंगे, बनेगा तो निगेटिव ही। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कनेक्शन के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट स्पेशल तो नहीं है, ऑल वाला है कि सम वाला है। तुम कहोगे सर ऑल वाला है, तो कैसे भी पढ़ लो, कोई इतिहासकार अभिनेता नहीं है, ये भी सही है। कुछ इतिहासकार अभिनेता नहीं है, ये भी सही है। कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, ये भी सही है। कुछ अभिनेता इतिहासकार नहीं है, ये भी सही है। इन चार में से कौन सा दे रखा? कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, यही दे रखा, आंसर आ गया। समझ रहे बात को? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुक जाओ। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है ना। नेक्स्ट दो सवाल रह गए, जल्दी बताओ। ये बताओ फटाफट, 2019 में पूछा गया है। चलो मैं ही करा रहा, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है इसकी, सेल मेरे पास है नहीं अभी, है ना। चलो ध्यान दो भाई। देखो बिल्ली कुत्ते, शेर बाघ, गधे बाघ, बाघ गधा, ठीक है ना। निगेटिव है यहाँ पे, और तो कहीं निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। शेर और गधा है ना, गधे के साथ जो भी आएगा, गधे के साथ जो भी आएगा वो क्या बनेगा? निगेटिव। गधे के साथ जो भी आया, बाघ आया, ये निगेटिव होना चाहिए था, बना दिया क्या? गलत काट दिया। गधे के साथ जो भी होगा वो क्या होगा? निगेटिव। यहाँ निगेटिव है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए मैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, अब यहाँ पे देखते हैं, सभी शेर बाघ है, सभी शेर बाघ है, उल्टा पढ़ियो। कुछ शेर बाघ है, ये होना चाहिए था, इसने सभी के कारण क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, उल्टा पढ़ियो। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सही हो गया क्या? पहले वाले स्टेटमेंट ने खुद का दिया। ये बाघ और गधे की बात कर रहा है भाई, बाघ और गधा आपस में मिलाइए उनको, बाघ और गधे को, इनको आपस में कनेक्ट करियो। ये कोई शेर है, कुछ शेर है, कैंसिल आउट हो गया। तो कोई बाघ गधा नहीं है, कोई बाघ गधा नहीं है, सभी वाला केस है ना। तो ऑल वाला है, कैसे भी पढ़ लो, कोई बाघ गधा नहीं है, सही हो गया। तो पहला और चौथा सही है। कौन सा है? पहला और चौथा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ इसको, इसको तुम बताओ है। बताओ जल्दी। कुछ सिंह बिल्लियां है, सभी बिल्लियां बाघ है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश है, ठीक है भाई। तो कुछ बाघ सिंह है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है,
कुछ बिल्लियां हाथी है, कुछ बाघ बिल्लियां हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। डी आंसर बता रहे हैं भाई बच्चे, कह रहे डी आओगा। क्या सही है? तुम्हारा भी यही है, चेक कर लेते हैं। बाघ और सिंह की बात कर रहे हैं भाई हम, बाघ और सिंह की, है ना। यहाँ हाथी और सिंह की है, यहाँ बिल्ली और हाथी की है, बाघ और बिल्ली की है। तो बाघ और सिंह देखो कहाँ मिलेगा, बात नहीं भाई। बाघ और सिंह, बाघ और सिंह, सभी बिल्ली कुछ बिल्ली। क्या है यहाँ पे, कुछ बाघ सी है, कुछ बाघ सी है। सही हो गया क्या? उल्टा रीड कर दिया, पहले दूसरे को कनेक्ट करके। ये पहला और दूसरे को कनेक्ट कर दिया, उल्टा रीड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, कोई भी हाथी सी नहीं है। हाथी और सी देखो कहाँ मिलेगा, हाथी एरा, हाथी एरा, सी एरा। इसका मतलब क्या हुआ, चौथे को पहले के साथ या फिर तीसरे को पहले के साथ, हाथी और सी को मिला दो। तो हाथी और सी को अगर मैं चौथे को पहले के साथ कनेक्ट करूं तो कॉमन टर्म तो नहीं है, छोड़ दिया। अगर मैं इस वाले हाथी को सी के साथ कनेक्ट करूं तो इसमें कॉमन टर्म है क्या? नहीं है। कॉमन टर्म तो नहीं है भाई, नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सी को हाथी के साथ कनेक्ट भी करता हूं तो निगेटिव बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो है नहीं ना। अगर मैं पहले को और चौथे को दूसरे के साथ कनेक्ट करूं, देखो सभी बिल्ली से कुछ बिल्ली, लेकिन यहाँ बाघ बाघ तो नहीं है। तो पहले चौथे को तो मैं कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा, कैसे भी करके। अगर मैं दूसरे के थ्रू भी कनेक्ट करूं तो कर तो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे खरगोश, यहाँ पे बिल्ली है, कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं अगर दूसरे के साथ, पॉजिटिव के साथ चौथे को कनेक्ट करूं तो यहाँ पे सभी बिल्ली से कुछ बिल्ली तो कट गए, लेकिन बाघ तो नहीं कट पा रहा ना खरगोश से। तो इसका मतलब पहले और चौथे को तो मैं कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो सिंह और हाथी अगर कनेक्शन होगा भी तो निगेटिव बनेगा कि नहीं? बनेगा तो निगेटिव ना। सिंह और हाथी में तो यहाँ पे निगेटिव ही दे रखा है, निगेटिव दे रखा है, कोई हाथी सी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन कर दूं, सभी हाथी से, वो सभी बिल्ली से कुछ बिल्लियां कट गई, कुछ बाघ से कोई बाघ, खत्म हो गया। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव किससे शुरू है? कुछ से, तो सम वाला स्पेशल केस है। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव रीड पढ़ो। कुछ सी हाथी नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? कोई भी। तो ये गलत हो गया क्या? गलत हो गया, क्योंकि स्पेशल केस बन रहा था ये, कुछ सी हाथी नहीं है, इसके थ्रू कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के थ्रू। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, गलत क्यों हो रहा है सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिएगा, बिल्ली और हाथी की बात कर लो भाई, अब बिल्ली और हाथी की। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम बात कर रहे थे बिल्ली और हाथी की, तो बिल्ली और हाथी, हाथी यहाँ पे भी है और बिल्ली यहाँ पे भी है, तो इनको कनेक्ट कर दो। तो कुछ बिल्लियां हाथी है, कुछ बिल्लियां हाथी है, निगेटिव बनना चाहिए कि नहीं? ये कैसा कर दिया? पॉजिटिव। गलत हो गया क्या? बात समझ में आ रही, ठीक है ना। बाघ और बिल्ली की बात कर लो भाई, बाघ और बिल्ली की। बाघ कहाँ मिलेगा? बाघ और बिल्ली, उल्टा रीड करियो। कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्लियां है। सही हो गया क्या? ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, और यही तुमने अपना आंसर बताया था। क्लियर हो गया भाई, एकदम से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो भाई ये होगी सीट तुम्हारी खत्म। कल हम एक नई सीट पढ़ेंगे जिसमें 49 या 40 या 49 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसमें मुझे कोई भी कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ने की, जितना भी कंसेप्ट था वो सारा मैंने बता दिया। केवल अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस चल रही तुम्हारी, ठीक है ना। उसमें फिर से वही 0 से टॉप लेवल तक के सवाल होंगे, ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो इसमें भी हमने पढ़ लियो, 1-2 सवाल प्रीवियस के ही होंगे वे भी, समझ रहे बात को, ठीक है ना। वो तुम 2 एक क्लास में वो खत्म हो जाएंगे कुल मिला के, ठीक है भाई। कल बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है। तो कल मिलेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत।